नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण परिदृश्य में एक अभूतपूर्व डिजिटल क्रांति का सूत्रपात होने जा रहा है, जो योगी सरकार की पहल पर पंचायत स्तर पर प्रशासनिक और वित्तीय समावेशन को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब आगामी पंचायत चुनाव से पहले सरकार पंचायतों को और अधिक अधिकार देकर उन्हें सही मायनों में आत्मनिर्भर और ग्रामीणों के लिए एक्सेसिबल बनाने की दिशा में प्रयासरत है। दरअसल अब ग्राम पंचायतों को भी आधार कार्ड बनाने और उससे जुड़ी सेवाओं को अपडेट करने का अधिकार मिलने जा रहा है, जो अभी तक मुख्यतया बैंकों, डाकघरों और चुनिंदा जनसुविधा केंद्रों तक सीमित था। यह अधिकार न केवल सिर्फ हजारों ग्रामीणों के जीवन को सरल बनाएगा, बल्कि ग्राम पंचायतों की आय का एक नया और अस्थायी स्रोत भी खोलेगा, जिससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। इस महत्वपूर्ण बदलाव की नींव भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI और उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग के बीच एक प्रस्तावित समझौते MOU से रखी जा रही है, जिस पर 18 नवंबर को हस्ताक्षर होना प्रस्तावित है। इस समझौते के तहत पहले चरण में प्रदेश की 57,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में से लगभग 2,500 ग्राम पंचायतों को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। राजधानी लखनऊ की 97 ग्राम पंचायतों का नाम भी इस शुरुआती सूची के लिए प्रस्तावित किया गया है, जिनके पास आवश्यक डिजिटल संसाधन पहले से ही उपलब्ध हैं। इस पहल की सफलता का दारोमदार सीधे तौर पर ग्राम सचिवालयों और उनके प्रमुख कार्यबल पंचायत सहायकों पर होगा। UIDAI ने पंचायत विभाग को आधिकारिक तौर पर रजिस्ट्रेशन का अधिकार प्रदान कर दिया है, जिसके तुरंत बाद इस महत्वाकांक्षी योजना के क्रियान्वयन की तैयारी युद्धस्तर पर शुरू कर दी गई है। पहले बैच के 1000 पंचायत कर्मियों का प्रशिक्षण पहले से ही शुरू हो चुका है, जिससे स्पष्ट होता है कि सरकार इस योजना को अमली जामा पहनाने में कोई देरी नहीं चाहती। प्रशिक्षण के इस महत्वपूर्ण चरण के बाद पंचायत सहायकों को एक सख्त चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा। UIDAI द्वारा अधिकृत एक थर्ड पार्टी एजेंसी उनकी परीक्षा लेगी और केवल वही पंचायत सहायक इस डिजिटल जिम्मेदारी को संभालने के लिए अधिकृत होंगे जो इस थर्ड पार्टी टेस्ट को सफलतापूर्वक पास करेंगे। टेस्ट पास करने वाले पंचायत सहायकों को ही UIDAI द्वारा आधार बनाने के लिए आवश्यक लॉगिन ID जारी की जाएगी। यह कठोर चयन प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि आधार जैसी संवेदनशील व्यक्तिगत पहचान प्रणाली का संचालन करने वाले कर्मियों में अपेक्षित तकनीकी ज्ञान और ईमानदारी हो। पंचायती राज विभाग ने पहले चरण के लिए उन ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देने का निर्णय लिया है जिनके ग्राम सचिवालयों में निर्बाध इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, स्कैनर और सबसे महत्वपूर्ण पावर बैकअप जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह चयन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजना का आरंभिक रोल आउट त्रुटि रहित और प्रभावी हो। वर्तमान में ग्रामीणों को आधार बनवाने या उसमें बायोमेट्रिक अपडेट कराने के लिए अक्सर लंबी दूरी तय करके शहर के बैंकों, डाकघरों या चुनिंदा केंद्रों पर जाना पड़ता है, जहां अक्सर भारी भीड़ और लंबी कतारें होती हैं। इस नई व्यवस्था के लागू होने से ग्रामीणों को उनके अपने गांव के ग्राम सचिवालयों में ही यह सुविधा उपलब्ध होगी। सबसे बड़ी राहत बायोमेट्रिक अपडेशन के मामले में मिलेगी, जो अभी हर जगह संभव नहीं है। अब पंचायतें न केवल नए आधार बनाने की सुविधा देंगी, बल्कि 5 से 17 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क बायोमेट्रिक अपडेशन भी करेंगी। अन्य सेवाओं के लिए UIDAI द्वारा तय शुल्कों का पालन किया जाएगा। आधार में डेमोग्राफिक सुधार जैसे नाम, पता, उम्र, जेंडर, मोबाइल नंबर के लिए 75 रुपये और फोटो फिंगरप्रिंट
आइरिस आदि के बायोमेट्रिक अपडेशन के लिए 125 रुपए की फीस निर्धारित की गई है। यह शुल्क ग्रामीणों के लिए पारदर्शी और वहनीय है। इस पहल का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह ग्राम पंचायतों के मौजूदा अधिकारों को मजबूत करेगा। ग्राम पंचायतों के पास पहले से ही जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने का अधिकार है और आधार बनाने का अधिकार मिल जाने से ग्राम सचिवालयों की उपयोगिता और महत्व में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। UIDAI के उप महानिदेशक प्रशांत कुमार सिंह के मुताबिक ग्राम पंचायतों को आधार बनाने का अधिकार दिया जाएगा और MOU जल्द ही हस्ताक्षरित होगा, जिससे एक पंचायत सहायक अब सिर्फ प्रशासनिक कार्यों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह अपने गांव के लिए एक डिजिटल गेटवे के रूप में कार्य करेगा। ग्राम पंचायतों की बढ़ती आय उन्हें स्थानीय विकास कार्यों में निवेश करने की अधिक शक्ति प्रदान करेगी, जिससे गांव का समग्र विकास होगा। इस प्रकार यूपी पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार द्वारा पंचायतों को दिया जा रहा यह अधिकार एक दूरगामी पहल है, जो गांव को सिर्फ एक निवास स्थान नहीं बल्कि एक सक्षम और सुविधा संपन्न डिजिटल प्रशासनिक इकाई में बदलने की क्षमता रखती है, जो निश्चित रूप से राज्य के ग्रामीण भविष्य को उज्जवल और सुगम बनाएगी। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और TPA कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में ICU, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।